क्या हुआ अब कि हम एक पब्लिक मीटिंग में गए दादा के साथ। तो ग्रामीण क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता लोग एकत्रित हो गए दादा के पास। दादा, बारिश के समय में हम चारों तरफ से कट जाते हैं, हमारा गांव टापू बन जाता, आवागमन के साधन बिल्कुल बंद रहते हैं। तो दादा ने पूछा, भाई इस समस्या का हल क्या है? तो बोले हमारी नदी का पुल बन जाए, चाहे छोटा सा एक रास्ता बन जाए, जिससे क्या है कि हम लोग बारिश से जब ज्यादा हो तो सुरक्षित स्थान पे हम पहुंच सके। दादा ने मेरे से डिस्कस किया। मैंने कि हाँ बाबूजी, बिल्कुल सत्य बात है। और ये ग्रामीण लोग, तो दादा ने बोला, यार अपने यहाँ की जगह तीन नदियां हैं। तीन नदियां हैं, एक हथेड़, एक इंदना और एक मोरन गंजान। जहाँ बाबूजी मोरन गंजान से ही वो कट जाता है वो एरिया बारिश के टाइम पे। यहाँ से इंदना से 15-15 गांव दोनों साइड के प्रभावित होते, उधर नर्मदा है। दादा ने मंत्रिमंडल में 3 पुल पास करवाए 1 महीने के अंदर। ये कार्यशैली थी दादा की। 2007 में जब बाढ़ आई तो नदी किनारों के जो किसान थे उनकी फसलें बह गई, हाहाकार मच गई किसानों में। मैंने बाबूजी से बात की, बाबूजी बहुत दुखित किसान है, आप खुद आकर देखिए, किसानों के खेत बिल्कुल चौपट हो चुके हैं। खपरिया की इंदना नदी पे जब पुल बना, 1 करोड़ रुपए का पुल बना और बहुत शानदार पुल बना। इसी प्रकार मोरन का पुल भी बहुत शानदार बना। हथेड़ नदी का जो पुल बना है वो भी शानदार पुल। ये दादा हजारी लाल जी की देन थी। एक बात के ऊपर, ये उनकी कार्यशैली थी। लेकिन सही बात पहुंचना चाहिए। उस समय किसानों का जो नुकसान हुआ था, दादा ने नदी किनारे के किसानों को मुआवजा दिलवाया। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी केंद्र में। ये क्वालिटी दादा हजारी लाल जी रघुवर। कार्यकर्ताओं से इतना आत्मीयता तरीके से दादा मिलते थे। बिलाड़िया गए तो बिलाड़िया में और भाई बदामी लाल, और बदामी लाल जी जो सरपंच थे उनके साथ ही बैठने उठने वाले, उनके साथ के सारे लोग मिल जाते एक दूसरे से। फलाने, अरे कह रहे बेटा तेरे पिताजी के क्या हाल चाल हैं, क्या हो रहा है, बहुत दिन से मिला नहीं। मतलब डायरेक्ट नाम लेके। नंदरवाड़ा जाते, नंदरवाड़ा में उनके जो कार्यकर्ता रहते, और कोदूलाल क्या हाल चाल, असदुल्ला, रिशारिया जी। मतलब, और जैसे फोन पे भी कोई कार्यकर्ता ने बात की, किसी भी गांव के कार्यकर्ता ने बात की, तो बाबूजी उससे उसके हालचाल पूछते, और साथ में उनके साथी जितने भी गांव के हर, वो ये नहीं देखते थे कि बीजेपी और कांग्रेस, वो जिनको जानते हैं उनके बारे में, सबके बारे में पूछते हैं। ये क्वालिटी ज्यादा है, एक आत्मीयता अपने कार्यकर्ताओं के प्रति। ये मैंने देखा कई बार। जी, चुनाव के समय जब हम प्रचार के लिए जाते दादा के साथ, तो दादा एक सामाजिक दौरा कर रहे थे। तो दादा ने मेरे को फोन किया, कहाँ है? तो मैंने कि बाबूजी मैं शिवनी मालवा के पास हूँ, एक काम कर, मैं इस रोड पे हूँ, बेगनिया रोड पे, तुम आ जाओ। तो मेरे पास वाहन नहीं था। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, उनसे मैंने बोला, तो गए, तो दादा ने मेरे को वहां उनके साथ देखा। तो मेरे को दादा बोले कि तू उतर के मेरी गाड़ी में जा साथ में। तो दादा ने साथ में बैठा। फिर दादा गए, ये हमारा ममियारा है। सामाजिक जो लोग थे उनमें सब लोगों में मिले जाके। उनका जो
आम लोगों से आपसी संबंध था, वो मैंने आज तक किसी नेता का नहीं देखा। दादा आम लोगों के प्रति हर हमेशा समर्पित रहे, खासकर छोटे वर्ग को कभी असहाय महसूस नहीं होने दिया हजारीलाल जी रघुवंशी जी। इनकी क्वालिटी थी। जब मंत्री बने, राजस्व मंत्री, तो उन्होंने मध्य प्रदेश में हरिजन आदिवासियों को पट्टे दिए जमीन के, 2-2, 3-3 एकड़ जमीन के। आज वो हरिजन आदिवासी लोग फलीभूत हो रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, काश्तकारी कर रहे हैं। ये दादा की क्वालिटी है। और मैंने अक्सर जब प्रचार करने के लिए जाते थे तो वो जिस गांव में पहुंचते थे, वो वहां की परेशानी नहीं पूछते थे, वो स्वयं अपनी आंखों से देख लेते यार यहाँ की जगह ये समस्या है। जब वो चुनाव जीतते थे तो वो वहां के प्रतिनिधियों को बुला के उनकी निधि से राशि देते थे, यार यहाँ चबूतरा बना लेना, तो यहाँ पानी बहुत निकलता है, यहाँ की जगह नाली का निर्माण करवा देना। मतलब इतना ध्यान रखते थे, जिस गांव में जाते थे स्वयं आंखों से देखते थे। वो उनके दिमाग में जो बात आ गई वो अपने दिमाग में नोट करके रखते थे और समय आने पे वो काम कर देते। ये हजारीलाल जी रघुवंशी जी की क्वालिटी रही, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ, अपने क्षेत्र के गांवों के साथ। ये लगाव था रघुवंशी जी का। क्या हुआ, मैं छोटा था, सन 1985 में ओम रघुवंशी जी चुनाव लड़े, पहला विधानसभा का, जिसमें दादा को टिकट नहीं मिल पाई थी, तो उनकी जगह ओम रघुवंशी चुनाव लड़े थे। मेरी उम्र करीब होगी 17-18 वर्ष की। उस टाइम पे मैंने दादा को, हमारे गांव आए, खपरिया मेरा गांव है, यहाँ उन्होंने कांग्रेस का प्रचार किया और मैं उनको देख के उनकी भाषा शैली से और उनके विचारों से ऐसा जुड़ा कि आज तक इस परिवार से मेरे संबंध बने रहे। दादा के साथ अक्सर मेरा बहुत क्लोजपन था। दादा मुझे हर बात शेयर करते थे, बताते थे। उन्होंने सिवनी मालवा के लिए जो उपलब्धियां किया उनके बारे में विशेष तौर पर बताते थे। और उनका लगाव सिवनी मालवा की जनता, सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र से बहुत आत्मीय लगाव था, क्योंकि खुद ने किसानी की परेशानी देखी, उन परेशानियों का सामना करके इस स्तर पर पहुंचे। पहले के टाइम पे सूगत की खेती होती थी, एक फसल होती थी, 4 महीने खेत में हल से जोतते थे, फिर बारिश कुंवार के महीने में चना और गेहूं बोया जाता था, जिसको एक फसली बोलते। दादा ने वो समय भी देखा, किसान के लड़के थे, किसानी इन्होंने भी करी, उड़ावनी करी, बखर चलाए खेत में। वहां से पढ़ने के लिए फिर आए सिवनी मालवा। सिवनी मालवा उन्होंने पढ़ाई करी। पहलवानी का शौक था, जो दादा मुझे बताते थे, पहलवानी का शौक था। तो दादा, इससे लोग उनसे जुड़ते चले गए। फिर दादा के यहाँ की जगह मंडी में अड़तिया का काम करते व्यापारी थे दादा। तो उस समय क्या होता, आसपास के सारे किसान आते थे और बोली लगती थी फसल की। यहीं पास में बस स्टैंड है, आजकल बस स्टैंड बन गया, यहाँ पहले पुरानी मंडी थी, गल्ला मंडी। तो जैसे ही फसल का बोली का 1, 2, 3 होती है चीज, उसमें कहते थे हजारीलाल लन्नू सिंह बम महादेव। तो इससे फेमस थे दादा, हर किसान से जुड़े हुए थे। दादा ने पार्षद का चुनाव लड़ा, जनपद अध्यक्ष रहे, जनपद सदस्य बने। शुरुआत नीचे से की दादा ने। और सन 77 में कांग्रेस पार्टी ने विश्वास करके, कांग्रेस पार्टी ने इनको विधायक का यहाँ से टिकट दिया। ये सिवनी मालवा विधानसभा 3 टुकड़ों में बटी हुई थी उस टाइम पे। सन 77 का चुनाव लड़े, उस टाइम पे दादा चुनाव लड़े। इंदिरा जी जब पूरे हिंदुस्तान के भ्रमण पे थी तो बना पूरा सिवनी मालवा भी आए।
दादा के घर यहीं पे ये खिड़की है, यहाँ पे खड़े होके इंदिरा जी ने आम लोगों को संबोधित किया था। और अर्जुन सिंह जी की जैसे ही सरकार बनी, उसमें विशेष तौर पे इंदिरा जी ने कहा अर्जुन सिंह जी के कि वो सिवनी मालवा के मूंज वाले हैं अजाई लाल जी, उनको आप मंत्री मंडल में विशेष तौर पे जगह दें। तो दादा को इस प्रकार से मंत्रिमंडल में जगह मिली। लगातार क्षेत्र से जुड़े रहे, जनता के बीच रहे, सिवनी मालवा को एक स्थान दिया दादा कि सिवनी मालवा की एक पहचान बने, सिवनी मालवा के लोगों का स्तर, जीवन स्तर उठा, किसानों का स्तर उठा। इरिगेशन मिनिस्टर थे दादा, उस टाइम पे जो नहरों का जाल बिछा। आज सिवनी मालवा, होशंगाबाद जिला, हरदा जिला के किसान क्यों खुशहाल है? हर किसान के खेत में नहर का पानी हो गया, जिससे 3-3 फसल आज के किसान ले रहे हैं। दादा की बहुत लंबी सोच थी। दादा ने सिवनी मालवा के विकास के लिए, खासकर युवाओं के लिए, देखा कि हर परिवार के बच्चे पढ़ लिख के घर बैठ रहे हैं, किसानी में भी बंटवारा चल रहे हैं, परेशानी आगे चल के आएगी, तो उनके काम धंधे के लिए एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का प्लांट सिवनी मालवा बनापुरा में स्थापित किया। आज की वर्तमान राजनीति के बलि चढ़ा हुआ वो आज बंद पड़ा हुआ, आपने देखा होगा वहां की जगह। इसी प्रकार यहाँ किसानों का बिजली से समस्याएं थी, तो 11,000 केवी का यहाँ की जगह मंडी के पास जगह देकर 11 केवी का, 11,000 केवी का यहाँ की जगह ट्रांसफार्मर लगवा के किसानों को बिजली मुहैया करवाए। हमारे क्षेत्र के सिवनी मालवा विधानसभा के बच्चे पढ़े लिखे आईएएस अफसर बचे, वो कौन सी पढ़ाई होती उनने की सेंट्रल स्कूल की पढ़ाई होती। तो हर बच्चा तो यहां से बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा सकता। दादा ने अपने प्रयासों से अर्जुन सिंह जी से लड़के सिवनी मालवा में सेंट्रल स्कूल स्थापित करवाया। सिवनी मालवा की मेन सड़क पर आवागमन के साधन बढ़ गए, बड़े वाहन चलने लगे, एक्सीडेंट होने लगे। दादा ने बाईपास रोड के लिए सहमति देकर बाईपास रोड का निर्माण करवाया। दादा ने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ की जगह, उस टाइम से 1967 में दादा फाउंडेशन मेंबर थे कॉलेज के यहाँ की जगह। जो कुसुम महाविद्यालय आज जो बना हुआ है, ये दादा की कार्यशैली के कारण आज ये कुसुम महाविद्यालय यहाँ की जगह स्थापित हुआ। पहले ये डालडा सेठ के यहाँ की जगह कॉलेज लगती थी, आपने सुना होगा डालडा सेठ का नाम, वो पीछे खटाकेज के पीछे जो कॉलेज यहाँ स्थापित हुआ। आज बच्चे यहाँ की जगह ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ये सोच थी दादा की क्षेत्र के प्रति, लगाव था यहाँ की जनता के प्रति, और जनता ने भी दादा को बहुत कुछ दिया। यहाँ की 35 साल एक छत्र राज दादा का रहा यहाँ की जगह। सन 2008 का चुनाव, जब दादा विधानसभा उपाध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बनने के कारण ज्यादा समय उनका रहा भोपाल के अंदर, जनता से तारतम्य थोड़ा सा दूर हुआ। शायद हमको लगा कि 2008 का चुनाव जनता का कुछ आक्रोश हो दादा के प्रति, 2008 का चुनाव हार गया। स्वाभाविक है, हमने भी उसको स्वीकार किया, हमारे नेता ने भी उसको स्वीकार किया। मेरे से बोले, पंडित अपने से कुछ चूक हुई होगी, जनता का आक्रोश था और उनका हक भी बनता है। भाई उन्होंने इस सिंहासन पे मुझे बैठाया तो उनका हक भी बनता मुझसे सवाल करने का, कोई बुराई की बात नहीं। लेकिन जब 2013 का चुनाव दादा स्वयं लड़े और वो चुनाव हारे, चुनाव हारने के बाद दादा को बड़ा अफसोस हुआ। मेरे से एक रोज बात करते करते बोले, मैंने कौन सी कमी रखी? सिवनी मालवा विधानसभा के 95% को लुटने से बचाया यहाँ की जनता को। आज जो तू मेरे से बोले कि तुम्हारे आंखों के सामने देखो, जो 5% लोग लुट रहे हैं,
5% लोग 95% को सिवनी मालवा के अंदर लूट रहे हैं। मैंने कभी किसी आम इंसान को सिवनी मालवा में लुटने नहीं दिया, चाहे थाना हो, कचेरी हो, XYZ कोई भी चीज हो। मैंने हर हमेशा आम जन की लड़ाई लड़ी, आम जन को फायदा पहुंचाया। लेकिन जो 2013 का चुनाव लड़े, वो 5% लोग ऐसे हावी हो गए कि इन्होंने दादा के प्रति इस प्रकार से दुष्प्रचार किया, जो नई जनरेशन को नहीं मालूम कि हजारी लाल रघुवंशी जी क्या थे और हजारी लाल रघुवंशी जी ने सिवनी मालवा के लिए क्या किया। ये प्रश्न उनके जहन में हर हमेशा लगा रहा। तो मैंने कहा बाबूजी, क्या है कि 18 वर्ष से जो 35 वर्ष की आयु के नए बच्चे हैं, आजकल सोशल मीडिया चल रही है, इनको जो चल रहा है वर्तमान में वही दिख रहा है। भूतकाल में क्या था, क्या नहीं था और क्या निर्धारण किया, इन बच्चों को जानकारी थोड़ी। और ये ही चुनाव का निर्धारण करते हैं। बाकी के आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, आपसे मोहब्बत करते, मैं जहां भी जाता हूं आपका नाम जिक्र जब भी आता तो आपका नाम सम्मान से ही लेते हैं। दादा जब अस्वस्थ थे तो मैं उनसे मिलने के लिए नेशनल हॉस्पिटल भोपाल गया, ICU में थे। मेरे साथ उनके पुराने साथी भी गए हुए थे, पूर्व पार्षद लोग भी गए हुए थे। उनसे सबसे मिले। आखिरी में जब मैं मिलने गया तो दादा का जो ड्राइवर था, ड्राइवर वहीं पे था। मैंने दादा को प्रणाम किया, मैं खपरिया से पंडित जी आया। तो दादाजी को बोलते नहीं बन रहा था, लेकिन उन्होंने गर्दन उठा के बोलने की कोशिश करी और भावुक हो गए जैसे ही मेरी आवाज सुनी। दादा का मेरा और दोनों का ऐसा लगाव था जो अब अविस्मरणीय यादें के तौर पे रह गया। मैंने कभी जीवन में उनसे कोई स्वार्थवश उनसे लगाव नहीं था, एक प्रेम था और उनके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। आज उनके निज निवास बनापुरा में 91वीं जयंती ने मनाई, दादा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दादा की यादें दिल में बसी हुई हैं। और ऐसा नेता कई समय बाद, ऐसा व्यक्तित्व, जब दादा कहीं भी खड़े होते थे तो दूर से ही दिखते थे कि दादा हजारी लाल, लोग उनको देखने के लिए तरसते थे। कई मौकों पे उनके साथ में गया। एक छोटा सा वाकया, मेरी तबीयत खराब हुई, दादा को जानकारी मिली, दादा उस समय विधानसभा उपाध्यक्ष भोपाल से मिलने के लिए मेरे पास गांव पे आए। ये दादा का स्नेह था। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी या बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, एक स्नेह, ये दादा की क्वालिटी थी, इसको भुलाया नहीं जा सकता।